प्यारे भक्तों, आज की कथा वृंदावन की एक मैया की कन्हैया के प्रति ऐसी प्रीत की कथा है कि उस कृष्ण भक्त मैया ने अपने लाडले कान्हा को याद करना ही छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि मैया ने ऐसा क्यों किया? तो सुनिए, बताते हैं इस कथा के माध्यम से। प्यारे भक्तों, वृंदावन की सकरी और कुंज गलियों में गूंजती राधे राधे की ध्वनि के बीच एक छोटा सा घर था जहाँ साक्षात वात्सल्य निवास करता था। वहां रहने वाली एक वृद्ध माँ के जीवन का केंद्र कोई और नहीं बल्कि उनके नन्हे लल्ला यानी लड्डू गोपाल थे। उनका दिन सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि लल्ला के जगाने से शुरू होता था। बड़े लाड़ चाव से उन्हें जगाना, पंचामृत से स्नान कराना, रेशमी वस्त्र पहनाना और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर आईना दिखाना, यह उनकी दिनचर्या नहीं, उनकी सांसें थी। मिश्री का भोग हो या माखन का दाना, जब तक लल्ला भोग न लगा लेते, माँ के गले से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरती थी। उनके होठों पर और मन की माला पर बस एक ही नाम रहता था, कान्हा कान्हा। एक सुबह माँ को बहुत तेज हिचकी आने लगी। वह पानी पीती, सांस रोकती और हिचकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनकी बेटी उनसे मिलने आई और जैसे ही वह चौखट पर पहुंची, माँ को हिचकी आनी बंद हो गई। माँ ने कहा, बेटा, न जाने आज क्या हुआ, सुबह से हिचकी ने बुरा हाल कर रखा था। बेटी मुस्कुराकर बोली, अरे माँ, आप परेशान क्यों थी? मैं सुबह से आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए आपको हिचकी आ रही थी। देखो, मेरे आते ही बंद हो गई। बेटी की यह सरल सी बात माँ के कोमल हृदय पर चोट कर गई। उनके मन में बिजली सी कौंधी। मैया ने सोचा कि यदि मेरी बेटी के याद करने से मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो मैं तो दिन रात हर क्षण अपने लल्ला को याद करती हूँ। मेरे नन्हे से गोपाल को कितनी हिचकी आती होगी, उनकी तो जान ही निकल जाती होगी। यह सोचकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कान्हा की प्रतिमा को गले से लगा लिया और क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे लल्ला, मुझे क्षमा कर दे। मैंने अनजाने में तुझे कितना कष्ट दिया। अब से मैं तुझे याद ही नहीं करूंगी ताकि तू चैन से रह सके। माँ ने अपना पर्ण निभाना शुरू किया। वह सेवा तो करती, पर मन को पत्थर बना लिया। न वह कान्हा का नाम लेती, न उन्हें याद करती, पर यह वियोग उनके शरीर पर भारी पड़ने लगा। बिना कान्हा के नाम के वह कुम्हलाने लगी, बीमार पड़ गई और बिस्तर से लग गई। उधर वैकुंठ में और वृंदावन के कण कण में बसने वाले प्रभु व्याकुल हो उठे। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, और जब वही प्रेम उन्हें मिलना बंद हो गया, तो वे भला कैसे चैन से रहते। एक रात जब माँ अर्धमूर्छित अवस्था में सो रही थी, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके चरण दबा रहा है। एक अत्यंत कोमल और परिचित स्पर्श। उन्होंने अपनी धुंधली आंखें खोली तो देखा कि साक्षात बाके बिहारी उनके सिरहाने खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा के आंसू थे। प्रभु मंद स्वर में बोले, मैया, तूने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? क्या तुझे पता नहीं कि तेरी यादें ही मेरा आहार है? तूने याद करना छोड़ा तो देख, मैं स्वयं तुझसे मिलने चला आया। तेरा यह मौन प्रेम मुझे खींच लाया है मैया। उठ, मुझे फिर से वैसे ही याद कर, वैसे ही पुकार। तेरे बिना तो यह त्रिभुवन का स्वामी भी अकेला है। माँ की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को याद करना
कष्ट देना नहीं, बल्कि उन्हें तृप्त करना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में तर्क से ज्यादा भाव का महत्व है। हम भगवान को जो भी अर्पण करते हैं, वे उसे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। वह परमेश्वर हमारे भीतर ही है, बस उन्हें पुकारने की देर है। तो कान्हा जी के प्यारे भक्तों, आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेम से कमेंट में लिख दो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे।